नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के दौर में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह आम लोगों की आवाज बन चुका है। कोई भी समस्या हो, सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक लापरवाही, लोग अब सीधा फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अपनी बातें लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। कई बार यही पोस्ट वायरल होकर प्रशासन को हरकत में आने पर मजबूर कर देती है और जहां वर्षों से फाइलें धूल खा रही होती हैं, वहां अचानक कार्यवाही होते दिखने लग जाती है। लेकिन क्या हर बार सोशल मीडिया पर सच बोलना सुरक्षित होता है? क्या हर पोस्ट मदद ही करती है या कभी-कभी मुसीबत का कारण भी बन सकती है? बिहार से सामने आया एक ताजा मामला इन्हीं सवालों को जन्म देता है। यहाँ एक व्यक्ति को नगर पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को इंटरनेट मीडिया पर उठाना इतना भारी पड़ गया कि मामला चर्चा का विषय बन गया। इसे चौंकाने वाले मामले के पर्दे खोलेंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में, जहां सोशल मीडिया सिस्टम और आम आदमी के बीच टकराहट साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाना पड़ा महंगा। बताया जा रहा है कि सोनबरसा नगर पंचायत से जुड़े कुछ गंभीर समस्या को लेकर एक व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट किया। उसका मकसद था ध्यान आकर्षित करना ताकि जिम्मेदार लोग हरकत में आए और इलाके में बदहाली पर कोई ठोस कदम उठाया जा सके। पोस्ट के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल तो मची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सोशल मीडिया की ताकत और उसके खतरे दोनों को उजागर कर दिया। अपने पंचायत क्षेत्र में फैल रही गंदगी को लेकर और साथ ही क्षेत्र में सफाई ना होने को लेकर एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। फेसबुक पोस्ट के सामने आते ही मामला सिर्फ ऑनलाइन चर्चा तक सीमित नहीं रहा। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत सोनबरसा के चेयरमैन मनीष कुमार इस पोस्ट को लेकर बेहद नाराज हो गए। आरोप है कि उन्होंने इस पोस्ट को अपनी छवि और पद के खिलाफ माना और गुस्से में आकर सीधे टकराव करने का रास्ता अपनाया। इस नाराजगी के चलते चेयरमैन ने अपने करीबी लोगों को भेजकर उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलवाया, जिसने सोशल मीडिया पर नगर पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया था। पीड़ित के अनुसार जैसे ही वो चेयरमैन के घर पहुंचा, वहां पहले से ही तनाव का माहौल था। आरोप है कि चेयरमैन और उनके साथ मौजूद लोगों ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जमकर गाली गलौज की और मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की। बात यही नहीं रुकी। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। पूरे घटनाक्रम में उसे डराने धमकाने का प्रयास किया गया ताकि वो भविष्य में इस तरह की कोई पोस्ट ना करे और अपनी बात सार्वजनिक मंच पर रखने से पहले 100 बार सोचे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल बताया जा रहा है। लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि अगर एक आम नागरिक सिर्फ समस्याओं को उजागर करने के कारण इस तरह के व्यवहार का शिकार हो सकता है, तो फिर आम जनता अपनी बात कहां और कैसे रखे? ये पूरा मामला सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़कर सत्ता, दबाव और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा एक गंभीर सवाल बनता जा रहा है। ये मामला न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आम आदमी के लिए सोशल मीडिया पर सच कहना अब जोखिम भरा होता जा रहा है। फेसबुक पोस्ट से थाने तक इस पूरे मामले में अब पीड़ित शुभम कुमार ने न्याय की उम्मीद में कानून का दरवाजा खटखटाया है। शुभम कुमार ने SC/ST थाने में लिखित आवेदन देकर नगर पंचायत सोनबरसा के खिलाफ चेयरमैन मनीष कुमार सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपने आवेदन में शुभम ने साफ शब्दों में बताया है कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह से एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट उसकी परेशानी की वजह बन गई। शुभम कुमार का कहना है कि उसने फेसबुक पर कोई झूठी, भड़काऊ या किसी व्यक्ति को निशाना बनाने वाली बात नहीं लिखी थी। उसने सिर्फ अपने आसपास के इलाके में फैली गंदगी को लेकर एक पोस्ट ही तो किया था। एक पोस्ट में उसने ये दिखाने और बताने की कोशिश की थी कि मोहल्ले में कचरा फैला हुआ है, जिससे लोगों को रोजाना दिक्कत हो रही है। उसका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना था, ताकि समय पर साफ सफाई की जा सके और लोगों को राहत मिल सके।
पीड़ित ने अपने आवेदन में ये भी लिखा कि उसने ये पोस्ट पूरी तरह से जनहित को ध्यान में रख कर की थी। शुभम का मानना है कि आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां बात रखने से प्रशासन जल्दी संज्ञान लेता है और काम भी होता है। उसे उम्मीद थी कि पोस्ट देखने के बाद नगर पंचायत की ओर से सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन जो हुआ इसके ठीक उल्टा। शुभम के अनुसार फेसबुक पोस्ट के कुछ समय बाद ही नगर पंचायत के चेयरमैन मनीष कुमार ने 9 लोगों को उसके घर भेजा। वो लोग उसके घर पहुंचे और कहा कि चेयरमैन ने उसे बुलाया है। शुभम का कहना है कि वो घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद बातचीत के जरिए मामले को समझ लिया जाएगा। इसी भरोसे से वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पीड़ित का आरोप है कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक साफ सफाई से जुड़े पोस्ट करना उसके लिए इतना भारी पड़ सकता है। शुभम ने आवेदन में यह भी बताया कि उसे डराया गया, मानसिक दबाव बनाया गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। इस घटना के बाद वो काफी डर गया और परेशान है। चेयरमैन ने उसे गाली गलौज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पोस्ट करते हो, आज मजा चखा देते हैं। वहीं मौजूद लोगों को कहा कि इसे मारो, जिसके बाद चेयरमैन के गुंडे युवक को बुरी तरह लाठी, रॉड और बाकी चीजों से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पीड़ित ने बताया कि वो चेयरमैन से छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। युवक का शर्ट फाड़ दिया गया और गुंडे युवक को नंगा कर मारते रहे। युवक ने बताया कि सभी ने उसके मुंह पर थूक दिया। काफी पिटाई के बाद उसे छोड़ा गया और कहा कि केस मुकदमा करोगे तो बुरा हाल होगा। घायल अवस्था में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया, जहां से उसे सहरसा रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच और कार्यवाही में जुट गई है। अब शुभम कुमार ने पुलिस से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी आम नागरिक अपनी बात रखने से डरे ना। सिस्टम से सवाल, जवाब में सजा। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक जागरूक नागरिक को अपने ही इलाके की कमियों की शिकायत करने का हक नहीं है क्या? अगर सड़क टूटी हो, चारों तरफ गंदगी फैली हो, नाले जाम हो या आम लोगों को रोजमर्रा की परेशानी झेलनी पड़ रही हो, तो क्या उस पर सवाल उठाना गुनाह बन गया है? क्या जनता सिर्फ चुप रहकर सब कुछ सहती रहे और जिम्मेदार लोग अपने पद और ताकत के दम पर हर सवाल को दबाते रहें? हम सभी ने कई बार देखा है कि जब तक कोई मुद्दा मीडिया या सोशल मीडिया में जोर शोर से सामने नहीं आता, तब तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोग महीनों शिकायत करते रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है। कई बार तो सालों बीत जाते हैं, फिर भी हालात जस के तस ही बने रहते हैं। ऐसे में आम आदमी के पास आखिर क्या बचता है? मजबूरी में लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहीं से उनकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और प्रशासन पर दबाव बनता है। आज की नई पीढ़ी ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर किसी समस्या पर जल्दी कार्यवाही चाहिए तो सोशल मीडिया सबसे मजबूत माध्यम बन चुका है। एक पोस्ट, एक फोटो या एक वीडियो पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकता है। यही वजह है कि लोग अब अपनी बात खुलकर ऑनलाइन रखने लगे हैं। ये किसी के खिलाफ साजिश नहीं होती, बल्कि अपने हक और अपने आसपास के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। लेकिन अगर किसी समस्या को सामने लाने की सजा मारपीट, अपमान और धमकी के रूप में मिले तो ये बात बेहद चिंताजनक है। अगर आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा सलूक हो तो क्या कोई आम नागरिक आगे आकर किसी गलत चीज के खिलाफ बोलेगा? क्या लोग डर के मारे चुप रहना ही बेहतर समझेंगे? ये सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे समाज और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर जागरूकता को दबाया जाएगा तो फिर सुधार कैसे होगा? अगर सवाल पूछने पर सजा मिलेगी तो सिस्टम को बेहतर बनाने की उम्मीद किससे की जाएगी? यही सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो अपने इलाके को साफ, सुरक्षित और बेहतर देखना चाहता है, लेकिन डर के साए में जीने को मजबूर हो रहा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।